प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत और आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम फिर उर्दू ग्रामर का क्लास नंबर 14 लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। साथियों, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे ज़मीर का बयान। जो ज़मीर का बयान का तीसरे क्लास होगी। साथियों, इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था ज़मीर किसे कहते हैं। एक ही इसम को बार बार इस्तेमाल करने से बचने के लिए हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। ज़मीर की मुंतज़ा से 5 किस्में होती है। ज़मीर मुताल्लिक़ या ज़मीर शख़्सी, दूसरा ज़मीर इस्तिफ़हामी, तीसरा ज़मीर इशारी, चौथा ज़मीर मौसूली और पाँचवा ज़मीर तनकीरी। हमने पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था ज़मीर शख़्सी या ज़मीर मुताल्लिक़ के 3 किस्में होती है। ज़मीर गायब, ज़मीर मुख़ातिब और तीसरा ज़मीर मुतकल्लिम। हमने पढ़ा था ज़मीर इस्तिफ़हामी, तीसरा ज़मीर इशारी और ज़मीर मौसूली। साथियों, हमने ज़मीर इस्तिफ़हामी को पढ़ा था ज़मीर के बयान के दूसरे क्लास में। तो हमने पढ़ा था ज़मीर इस्तिफ़हामी की 3 किस्में होती है। ज़मीर इस्तिग़फ़ारी, ज़मीर इक़रारी और ज़मीर इनकारी। साथियों, आइए आज का क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और देखते हैं आज की क्लास। ज़मीर का बयान। ज़मीर जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं और उसी को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। साथियों, आज ज़मीर का बयान का पाँचवा है। जो हमने पढ़ा था ज़मीर को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो हमने 2 क्लास में 4 ज़मीर का 4 चौथा बता दिया था। ये अंतिम है, आखिरी है ज़मीर का 5वां भाग जो है ज़मीर तनकीरी। वह ज़मीर है, वह प्रोनाउन है, वह सर्वनाम है जो गैर मेहमाना शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कुछ, कोई, बाज़ वगैरह। ज़मीर तनकीरी ऐसे चीज़ कहते हैं जो शख्स बेमाना चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कोई शख्स आया, यानी कोई चीज़, कोई जगह वगैरह। अब आइए देखते हैं ज़मीर। ज़मीर की 3 हालतें होती है। ज़मीर को 3 हिस्सों में, हालात में तकसीम किया गया है। ज़मीर के 3 हालतें में बांटा गया है। पहला है फ़ाइली और दूसरा है मफ़ऊली और तीसरा है इज़ाफ़ी। प्यारे साथियों, ज़मीर के 3 हालतें बताई गई हैं, जिसमें पहला है फ़ाइली, दूसरा है मफ़ऊली और तीसरा है इज़ाफ़ी। आइए सबको हम बारी बारी से देख लेते हैं। पहला फ़ाइली, वह ज़मीर है, वह सर्वनाम है, वह प्रोनाउन है जो किसी फेल यानी काम करने को फेल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसी का हम उर्दू में फेल कहते हैं। फेल इनका करने वाला हो यानी फ़ाइल हो, यानी जो काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। काम को हम क्या कहते हैं? फेल। काम को हम फेल कहते हैं और काम करने वालों को हम फ़ाइल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर
अहमद किताब पढ़ रहा है। अहमद क्या कर रहा है? अहमद काम कर रहा है। जो काम कर रहा है वो क्या हुआ? अहमद हो गया फ़ाइल। और किताब क्या हो गया? किताब हो गया काम। क्या हो? काम क्या कर रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ना क्या हो गया? फ़िल। और अहमद क्या हो गया? अहमद फ़ाइल हो गया। जैसे उसने दिया वह गया, यानी देने का काम कौन कर रहा है? अगला आदमी देने का काम कर रहा है। जैसे हमने आपको कोई चीज़ दिया, जैसे हमने आपको एक कलम दिया, देने वाला काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? आपको दे रहा हूँ। तो मैं क्या हुआ? मैं फ़ाइल हुआ। मैं क्या हुआ? मैं फ़ाइल हुआ। करने क्या दे रहे हैं? कलम दे रहे हैं। तो करने का जो काम है देने वाला, देने वाला क्या है? फ़िल। और हम क्या हुए? फ़ाइल। उसने दिया, वह गया, वह गया क्या है? फ़ाइली है। अगला है मफ़ऊली। मफ़ऊली वह ज़मीर है, वह प्रोनाउन है, वह सर्वनाम है जो किसी फ़ाइल का मफ़ऊल हो। फ़ाइल यानी काम करने वाला। फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वालों को हम फ़ाइल कहते हैं। उसको जैसे उसको दिया, उसको दिया यानी हमने काम कर रहे हैं, हम फ़ाइल। और उसको दिया, देने वाला भी काम हम कर रहे हैं। तो क्या? हाँ, आप क्या हुए? आप मफ़ऊल हुए। हम क्या हुए? फ़ाइल हुए। जिसको जो सामान दिया जा रहा है, जिसको मिल रहा है, उसको क्या कहेंगे? उसको मफ़ऊल कहेंगे। और जिसने दिया वो क्या हो गया? वो फ़ाइल। मिसाल के तौर पर हमने कोई चीज़ आपको दिया तो हम क्या हुए? हम फ़ाइल। और आपको दिया, आप क्या हुए? आप मफ़ऊल हुए। मिसाल के तौर पर हमने आपको एक कलम गिफ्ट में दिया तो हम क्या हुए? हम फ़ाइल हुए। आप क्या हुए? आप मफ़ऊल हुए। हमने आपको 2 कॉपी दिया तो हम क्या हुए? हम फ़ाइल हुए। अब क्या हुए? अब मफ़ऊल हुए। हमने आपको खाने की कुछ सामान दिया, हम क्या हुए? हम फ़ाइल हुए। और आप क्या हुए? मफ़ऊल हुए। मान लिया जाए असलम ने अकरम को चाकू दिया तो असलम देने वाला काम कौन कर रहा है? असलम। असलम क्या हुआ? फ़ाइल। और अकरम क्या हुआ? अकरम हुआ मफ़ऊल। क्योंकि असलम ने दिया। किसको दिया? अकरम को दिया। जिसको दिया वो मफ़ऊल, और जिसने दिया, जिसको दिया वो मफ़ऊल, जिसने दिया वो फ़ाइल। आइए अब आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि फ़ाइल और मफ़ऊल किसे कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरा है ज़मीर इज़ाफ़ी। वह ज़मीर है जो किसी मज़ाफ़ कहते हैं जगह को। मज़ाफ़ क्या किसे कहते हैं? जगह को का मज़ाफ़ इलैहि हो। मज़ाफ़ का मज़ाफ़ इलैहि हो। मिसाल के तौर पर कोई जो किसी का, शख्स का कोई चीज़ हो, उसका घर, यानी क्या कह रहा है? मज़ाफ़, उसका घर वगैरह। प्यारे साथियों, अगर आप भी उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल सत्ता शिकंदर से को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा, काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि इस बार मैट्रिक इंटर का उर्दू का फुल तैयारी कराई जाती है। साथियों, अगर आप भी 2025 में मैट्रिक का या इंटर का इम्तहान देने वाले हैं, आपके लिए क्रैश कोर्स जारी कर दिया गया है। इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों, अपने फ्रेंड तक कोई इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। साथियों, अब हम अगले क्लास में हम आप लोगों से मिलते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।